गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में और क्लास में हमने देखा था सोर्स ऑफ वाटर का इंट्रोडक्शन और वाटर के इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमने जाना था। और सोर्स ऑफ वाटर को हमने दो मेन सोर्स ऑफ वाटर में डिवाइड किया था। पहला सोर्स था सरफेस वाटर और दूसरा क्या था, ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में हमने रेन वाटर के बारे में भी जाना, ठीक है। और रेन वाटर में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी देखा, जिसका की फिगर हमने आपसे बनवाया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। उसके बाद लेक एंड पॉन्ड्स भी हमने देखा, ठीक है। रिवर के बारे में हमने जाना। उसके बाद सी एंड ओशन में भी हमने देखा कि 97% ऑफ वाटर जो होता है वो आपके सी और ओशन में होता है, जो कि खारा होता है, सॉल्टी वाटर होता है। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया। चलिए आज हम आगे देखेंगे और आएंगे अंडरग्राउंड वाटर के पास। कहाँ आएंगे? अंडरग्राउंड वाटर के पास। और अंडरग्राउंड वाटर में हम वैसे तो जानते ही हैं, हम हमारे आसपास जो है आपको कुआं दिख जाएगा, ट्यूबवेल दिख जाएगा और हैंडपंप दिख जाएगा। ये सब क्या है? अंडरग्राउंड वाटर को ग्राउंड पे लाने का एक सोर्स है। अब अंडरग्राउंड वाटर जो है वो होता कैसे है, चलिए हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर कैसे बन जाता है। Some of the rainwater seeps through into the ground and collects below the earth surface. आपका रेन वाटर जो होता है वो अर्थ सरफेस के द्वारा जो होता है सोख लिया जाता है। और जैसे ही सोख लिया जाता है तो हम वो क्या होता है, नीचे की ओर आपका अंडरग्राउंड अर्थ के अंदर में जो है स्पेस है, उसमें जो है वो क्या होता है, सेफ हो जाता है, सेव हो जाता है और वहां पे जमा हो जाता है। तो उसमें उसी वाटर को हम क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड वाटर बोलेंगे। इट पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल एंड गेट्स फिल्टर्ड इन द प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो सॉइल जो है बहुत ही लेयर में बटा होता है। सबसे ऊपर जो आपका मिट्टी दिखता है, ठीक इसके अंदर जो है आपका बालू है, ठीक है। उस चिकनी मिट्टी है पहले, उसके बाद बालू है, ठीक है। इस तरह से बहुत सा लेयर जो है आपका अंदर में है। कहाँ? सॉइल के अंदर में, पृथ्वी में है। और जहाँ पे आपका पानी जमा होता है वहां तक जाते जाते वाटर क्या हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है और फिल्टर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर इज क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसलिए जो होता है अंडरग्राउंड वाटर पीने के लिए भी सेफ होता है। डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर को आपको ग्राउंड पे लाने के लिए बहुत सारे मेथड्स को यूज किया जाता है। वो क्या क्या है तो देखते हैं। पहला, वेल्स। आप कुआं देखे होंगे आपके आसपास, ठीक है। तो इन विलेजेस वेल्स आर अ कॉमन सोर्स ऑफ वाटर। कुआं जो है वो कॉमन है, सब जगह आपको विलेज में दिखेगा कुआं, और कुएं में पानी में भी दिखेगा, ठीक है। दे provide ample supply of water for use throughout the year. पूरे साल पूरे गांव के लोग एक कुएं से पानी पी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सप्लाई ऑफ वाटर होता है वेल्स। और आप लोग अगर पानी पिए होंगे तो आपको पता होगा, चिल गर्मी में पूरा हॉट, पूरा गर्मी में भी अगर वेल्स का पानी आप निकालोगे एकदम ठंडा पानी निकलता है और पीने में भी बहुत मजा आता है, ठीक है। ट्यूब वेल्स दूसरा क्या है? दूसरा आपका मेथड्स क्या है, सोर्स क्या है? ट्यूब वेल। A tube well is a modern and
efficient method of obtaining ground water. ट्यूबवेल जो है यह मॉडर्न तकनीक से बना हुआ है जिसकी की मदद से हम ग्राउंड वाटर को जो है ग्राउंड पे लाने का काम करते हैं। ये कैसे बनता है तो देखिए इसमें क्या होता है, a hole is drilled in the ground and a pipe is inserted in it. एक लंबा सा होल जो है वह बनाया जाता है, ड्रिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें इंसर्ट किया जाता है, उसमें एक लंबा सा पाइप को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर डाला जाता है। The pipe is attached to an electric motor और ये पाइप फिर इलेक्ट्रिक मोटर से अटैच होता है। The motor pumps the ground water to the surface. फिर यही मोटर क्या करता है, ग्राउंड वाटर को सरफेस पर पंप करके खींच करके ले आता है। ट्यूबवेल आर जनरली यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस। ट्यूबवेल जनरली क्या होता है, किसान लोग जो है ट्यूबवेल इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको इरिगेशन करना होता है पूरे खेत में, ठीक है, सिंचाई करनी होती है। तो ये ग्राउंड वाटर को ग्राउंड पे लाने के लिए जो है ट्यूबवेल जो है वह जनरली कौन यूज करते हैं, फार्मर्स लोग यूज करते हैं, सिंचाई के लिए यूज करते हैं। इफ द वाटर इज of sufficiently good quality, it can also be used for drinking purpose. अगर वहाँ का पानी जो है जहाँ से ट्यूबवेल पानी निकालता है, अगर वहाँ का पानी गुड क्वालिटी का है तो इसे पीने के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हैंड पंप। ये तो आप सबके घर में होगा, नहीं, हैंड पंप हाथ वाला नल, देखिए कल जिसको बोलते हैं, ये वाला है हैंड पंप। इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। इन दिस मेथड टू ए पाइप इज बोर्ड इनटू द ग्राउंड, ठीक है। ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड है, ठीक है, वाटर को ग्राउंड पे लाने का, ठीक है, खींच करके। तो यहाँ पर जो है आप ये देखे भी होंगे आप अपने घर में कैसे उसको पाइप को इंसर्ट किया जाता है अंदर, तो वो बोर्ड किया जाता है, ठीक है, बोरिंग मतलब कि ये किया जाता है, पाइप को जो है धीरे धीरे जमीन के अंदर जो है वो इंसर्ट करके आपका ग्राउंड वाटर पे लाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हैंडपंप के बारे में थोड़ा और है, आप देखिए। आपका यहाँ है अ हैंडल, यहाँ से शुरू है, ठीक है। अ हैंडल is attached to the outer end of the pipe. एक हैंडल भी होता है, ठीक है, जो बाहर से जो है निकला हुआ होता है, ठीक है, और वो कैसे हम उससे चलाने के बाद पानी निकलता है ना, तो वही चीज बता रहा है। Unlike the tube well, a hand pump is operated by hand. ट्यूबवेल में जहां आपका पंप लगा होता है वाटर को सरफेस पे लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वही काम हैंड करता है, मतलब हाथों से किया जाता है, और हाथ जो है आपका जैसे जैसे आपका हैंडल पे चलेगा वैसे वैसे पानी बाहर आता है। अब देखते हैं सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम जो है ड्रिंकिंग पीने वाले पानी को कैसे सेफ रख सकते हैं, ठीक है। वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन वेसल्स। एक पात्र होता है, वेसल मतलब, ठीक है, और वाटर को कहाँ स्टोर करना चाहिए, साफ सुथरे बर्तन में, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है वी शुड नॉट पुट आवर हैंड्स इनटू द वेसल टू
टेक लॉन्ग हैंडल्स ladle should be used। ठीक है, हमें अपना हाथ को उस वाटर में नहीं डुबाना चाहिए। यूज क्या करना चाहिए, एक लॉन्ग हैंडल्ड लेडल जो होता है आपका लंबा सा जो पानी निकालने के लिए पात्र होता है, ठीक है, उसका यूज करना चाहिए पानी निकालने के लिए। The vessel or the pot in which water is stored should be covered properly। ठीक है, जो वेसल में, जिस बर्तन में, पात्र में आप वाटर रखोगे वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली क्या होना चाहिए, वो कवर्ड होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका डू नॉट वेस्ट वाटर। वाटर को वेस्ट नहीं करना है, वाटर को वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए कैसे वेस्ट नहीं करना है। वाटर इज अ प्रीशियस नेचर रिसोर्स, आपका प्रकृति के द्वारा दिया हुआ बहुत ही प्रीशियस नेचर रिसोर्स है। ठीक है, वाटर। वी शुड यूज इट जुडिशियसली। ठीक है, इसको हमको क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए, तरीके से। ठीक है, जुडिशियसली। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें क्या करना चाहिए, वाटर को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, देखते हैं पॉइंट्स को। टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज, नल को यूज करने के बाद बंद कर दीजिए। डू नॉट थ्रो वाटर अराउंड जस्ट फॉर फन, किसी भी मजाक के पर्पज से या किसी को खुश करने के पर्पज से आप वाटर को ग्राउंड पे यहाँ वहाँ फेंकने का काम मत कीजिए। टेक बाथ विथ अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टीड ऑफ अ शॉवर, शॉवर का इस्तेमाल नहीं करना है, झरना जो लगा रहता है बाथरूम में। ठीक है, आपको बकेट लेना है। ठीक है, और उसी के वाटर से आपको स्नान करना है, इससे पानी सेफ होगा, सेफ भी होगा। गेट लीकिंग पाइप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली, जो नल जो है लीक कर रहा हो, जिससे पानी जो है लगातार गिर रहा हो, उसको हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, उसको ठीक करवाएंगे। हार्वेस्ट रेन वाटर, ठीक है, जो भी रेन वाटर है उसको सेव करने का काम कीजिए। जैसे कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम छत के पानी को नीचे सेव करके देखा था, अब फिगर भी बनाए थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका पॉइंट्स टू रिमेम्बर, आप पढ़िए। ठीक है, और इसको याद रखिए। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो करेंगे और समझेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, डिड यू नो इन मैनी विलेजेस पीपल डोंट गेट वाटर थ्रू टैप्स, बहुत सारे गांव में टैप्स के जरिए जो है वाटर जो है लोग नहीं निकालते हैं। दे हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फैच इट, वो बहुत दूर जाते हैं पानी की तलाश में, और वहां से पानी ढो करके लाते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब जो है ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव करके रखिएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव और ये आपका होमवर्क भी है।